वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं क्या? तो आप क्या समझ रहे हैं? मतलब अरे सिर्फ चोला बदला है सर, वो सोच नहीं बदली है। तो आप समझिए ना जी, आप समझिए इस बात को। इस सरकार ने ये किया कि एक बाप को अपने बेटे से लड़ा दिया। सिंगू बॉर्डर पर वही मार्मिक दृश्य आपने देखा होगा, जब एक किसान जो आया है, वो किसान यहाँ से कह रहा है कि जो सामने जो ये जवान है, जो ये पुलिस वाला है, जो डंडा लेके हम पे बरसा रहा है, वो मेरा बेटा है जी। तो तुमने किसानों और जवानों को लड़ा दिया, तो अब और क्या बचा? मैं करेगी सर, कैसे करेगी? सही कहा, नीयत खराब है। आप बताइए ना कि किसी बिजनेस घराने से आप हज़ारों करोड़ रुपए ले चुके हैं और आप उनके फ़ायदे के लिए बिल नहीं लाओगे। जब आप सरकार में आओगे तो उनके फ़ायदे के लिए बिल लाओगे ना, क्योंकि आप पे प्रेशर है। आपको बनाया ही गया है, सरकार में सत्ता में भेजा ही इसलिए गया है कि तुम मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए बिल लाओगे, वो चीज़ें करोगे जिससे मैं कानूनी तौर पर लोगों को बर्बाद करने के लिए सशक्त हो जाऊं। तो वो तो करेंगे ही ना, आप इस बात को समझिए। दूसरी बात ये है कि आप नहीं, देखिए, देश जो है जनता से चलता है, ठीक है ना। राम मनोहर लोहिया जी का एक वाक्य याद रखिएगा हमेशा, जिस देश की सड़कें सूनी हो जाती है उसकी संसद आवारा हो जाती है। तो कल को कोई बरगलाए आपको ना कि जी कानून संसद में बना, चुने हुए सांसदों ने जाकर के उसको ये किया, जनता क्यों विरोध कर रही है? जनता इसलिए विरोध कर रही है कि संविधान ने हक दिया है कि चुने हुए सांसद भी जाकर के कानून अगर बनाए और वो जनता के सरोकार के ठीक उलट और उसके विरोधी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अभी रिसेंट जजमेंट में कि जनता को अधिकार है कि वो सड़कों पर उतर करके उसका विरोध करे। अन्ना आंदोलन के समय में आप भी तो सब थे, जेपी आंदोलन में सब हुए, इमरजेंसी के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं। 2014 से पहले रोज़ाना चूड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं वहाँ संसद में, और गैस सिलेंडर लेकर के यहाँ से नौटंकी करने, हम उसको नौटंकी कहें अब? लेकिन आज जब विपक्ष के लोग और विपक्ष के कुछ भी जो भी दल जो भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो अगर साथ होते हैं तो उनको कहते हैं कि ये तो नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी करने का मौका क्यों देते हैं आप? किसानों की बात सुन लीजिए, कोई नौटंकी नहीं करेगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से कहता हूँ कि आप देश के वास्ते, भारत माता के वास्ते, इस हिंदुस्तान के वास्ते, इस खूबसूरत मुल्क, इस मिट्टी के वास्ते आप अपने आप को अपने भाइयों से मत बांटिए। यही वो मुल्क है जहाँ साहिल और सुशील दोनों एक ही आंगन में पले बड़े, और सुशील की माँ जो है ना, साहिल को बेटा समझती है आज भी, लेकिन सुशील और साहिल एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं। ये किया है आज, इसको मत होने दीजिए। एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि जब सरकार या जो पार्टी सत्ता में चंद पूंजीपतियों के मदद से आती है, चंद पूंजीपतियों के इशारे पर काम करती है, तो वो सरकार कभी भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे किसानों के हों, युवाओं के हों, महिलाओं के हों या देश के जवानों को हों, उसको कोई फ़र्क, कोई परवाह नहीं है उसकी, ठीक है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सब पे लाठियां चलवा देंगे, सब पे गोलियां चलवा देंगे। वो यहाँ तक कि देश के जवानों और देश के सैनिकों को भी गद्दार और देशद्रोही साबित कर देंगे अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो। ये मानसिकता आप समझिए, क्योंकि उनको सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि जो पूंजीपति दोस्त उसको पार्टी को चंदा देते हैं, जो उसको विधायक को खरीदने में जो पैसा लगाते हैं, जो चुनाव लड़ने में 300 400 करोड़ रुपया का जो डोनेशन देते हैं, उन पूंजीपतियों के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उनके विकास के लिए जो बिल ज़रूरी होगा वो लाएंगे। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर गलती हमारी है कि हमने ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता में भेजा, देखा यहाँ की खूबसूरती इस आंदोलन की, और इससे पहले भी ऐसे ही था कि जब कोई एम्बुलेंस जा रही हो या इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की चीज़ें जाती हो तो किसान, यही पहचान है, यही खूबसूरती इस आंदोलन की
कि वो रास्ता बना देते हैं, चाहे कितना भी अर्जेंट यहाँ इंटरव्यू चल रहा हो, वो ज़रूरी नहीं है, उनका जाना ज़रूरी है इस बात। अब आप ऐसे लोगों को जो इतना समझ रखते हैं, इंसानियत की समझ रखते हैं, आपने इनको खालिस्तानी कह दिया, आपने इनको आतंकी कह दिया। खालिस्तानी कहने का मतलब है कि वो पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, आप समझिए इनडायरेक्टली आप, क्योंकि सिख कम्युनिटी है ना बहुत ज़्यादा, तो उनको पाकिस्तानी डायरेक्ट बोल तो नहीं सकते, मुसलमान होते तो बोल देते, आप समझिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, आप समझिए इस बात। और फिर आपके जो भाजपा का एक निहायत बेशरम और बदतमीज़ जो वो सांसद है, वो किसानों को गाली दे रहा है। मैं वो शब्द कह भी नहीं सकता इसमें, कोई भी नाम लो उसका, क्या बात है, वो शब्द मैं कह भी नहीं सकता। तो ये एक निर्दयी सरकार है, ये एक बेशर्म सरकार है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारा विरोध कर रहा है। कल को ये युवा, जो बेरोजगार युवा है ना, जो परेशान है घरों में आज, जिनके बिजनेस तबाह हो गए, जो 18 करोड़ जो नौकरियां गई हैं अनप्लान्ड लॉकडाउन, अगर वो भी कल सड़कों पर आ जाएं और सरकार का विरोध करने लगे ना, उन युवाओं को भी ये देश विरोधी साबित कर देंगे। आप इस बात को समझिए। मैं मानसिकता पिछले 2 सालों से समझाता आ रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा मीडिया चैनल नहीं होगा जिसमें शोएब जमई को लोग नहीं देखते होंगे, करोड़ों लोग देखते हैं मुझे। मैं रोज़ यही कहता हूँ कि तुम मेरे चेहरे मत देखो, तुम मेरा पहनावा मत देखो। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ हमको डिमोनाइज नहीं करते हैं या किसी एक संप्रदाय या जाति को डिमोनाइज नहीं करते। जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा, चाहे तुम किसान हो, जवान हो, वो इनको डिमोनाइज करेंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो फिर जनता को ये समझना चाहिए। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग देश में ये समझता है कि अरे ये तो किसानों का सिर्फ आंदोलन है, 2 स्टेट 3 स्टेट में। अरे यार, किसानों का आंदोलन सिर्फ नहीं है, ये आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। मुझे आप बताइए, मैं आप लोगों से बड़ा लॉजिकल, आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी जामिया में सीनियर रिसर्चर हूँ कैंसर बायोलॉजी में, तो हम इस बात को हम लोग समझते हैं। और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पूंजीपति लोग, सिर्फ अंबानी अडानी ही क्यों, उससे छोटे छोटे भी और भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो भी जब मंडियों को आएंगे, निजीकरण करेंगे, भंडारण उनका बढ़ेगा, तो जो भंडार वो अपना बनाएंगे और उसमें जो चीज़ें जमा करेंगे, जमाखोरी करेंगे, तो क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? मंडियों के जरिए से जिन दामों को नियंत्रण सरकार करती थी, वो नियंत्रण अब प्राइवेट हाथों में जाएगा। ठीक इसको ये समझिए कि जब रेलवेज़ को जब सरकार चला रही थी तो 5 रुपये प्लेटफॉर्म का टिकट लगता था, आज प्राइवेट हाथों में है, 75 रुपये का टिकट लगता है। एयरपोर्ट्स को जब सरकार चला रही थी तो जितने यहाँ से एयरपोर्ट्स के टैक्सेस लगते थे टिकटों में, आज सीधा अडानी एयरपोर्ट्स बनते ही वो 43% इंक्रीज़ कर गया है टैक्सेस। तो ठीक इसी तरीके से जो है मंडियों को कंट्रोल करेंगे। जब मंडियाँ कंट्रोल होगी तो आपका गेहूँ, चावल, आलू, प्याज, जो आम आदमी की ज़रूरत है ना, उस सब के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे। और फिर ये क्या कहेंगे पता है? सरकार कहेगी जी ये तो मार्केट बढ़ रही है। जब तुमने यूपीए की सरकार थी, जब तेल के दाम बढ़ रहे थे तो तुमने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको तेल का दाम कम करना, आप सब्सिडी दीजिए, जनता को क्यों परेशान करते हैं। आज जब आप सत्ता में हैं तो आप ये कहते हैं कि चूंकि इंटरनेशनल क्रूड के मार्केट में रेट बढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि हम भी बढ़ा रहे हैं। जब आप उसका बढ़ने में लॉजिक देते हैं तो जब इंटरनेशनल क्रूड के मार्केट जब घट रहे थे रेट तो आपने क्यों नहीं घटाया? आप घटाने के बजाय टैक्स का स्लैब इतना बढ़ा दिया। लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? चला रही है, बिजनेस चला रही है, बेवकूफ़ समझते हैं क्या? आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के लाखों किसान होंगे जो ट्रैक्टर से खरीदते, करोड़ों मैं कह सकता हूँ उसको, ठीक है, जो ट्रैक्टर से हल जोड़ते हैं, खेत जोतते हैं, वो चलाते हैं, पंप चलाते हैं, मोटर चलाते हैं पानियों के लिए, वो बिना डीजल के चलता है क्या? जब डीजल 80 रुपया हो जाता है, 85 रुपया हो जाता है, तो आपने किसानों को तो सीधा यहाँ से बर्बाद कर दिया ना। वो किसान, उसका जो डीजल में जो आपने इतना दाम बढ़ा दिया बेतहाशा, वो उसकी लागत में ही तो जाएगा। लागत तो आप बढ़वाते जा रहे हैं और एमएसपी की गारंटी नहीं देते हो कि औने पौने दाम में खरीदें अंबानी और अडानी और ये पूंजीपति, और फिर वो सुपरमार्केट में जा कर के 2 रुपये किलो का भुट्टा और 5 रुपये किलो का भुट्टा जो है वो 85 रुपये का हो जाता है। मैंने हमेशा कहा कि जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटती हैं सरकारें ताकि ये कमज़ोर हो जाएं, इनकी आवाज़ें कमज़ोर हो जाए। आज मैं आया हूँ ना,
अब ये कहेंगे मीडिया वाले कि देखो तुम्हारे आंदोलन में तो शोएब जमाई आ गया, उसका क्या काम है? उसका काम ये है कि वो विपक्ष का नेता है, और अगर विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दे में लोगों के साथ, युवाओं के साथ नहीं खड़ी रहेगी, किसानों के साथ नहीं खड़ी रहेगी, महिलाओं के साथ नहीं खड़ी रहेगी, तो किसके साथ खड़ी रहेगी? आपने देखा नहीं? अरे जब बेटियों को उन्होंने बदचलन कह दिया, जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और उनके पार्टी के लोग अगर उसमें शामिल थे तो उन्होंने बेटियों को भी बदचलन कह दिया, तो क्या नहीं कह सकते हैं? इस बात को समझिए। बस इतना जान लीजिए कि सरकार अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अगर ये नहीं हटे तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसान भी हटेंगे। अब की बार तो आरिया पार की लड़ाई है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जो जज्बा है, जो जोश है। लेकिन जो मीडिया, हम तो रोज़ाना इनके बड़े बड़े एंकरों से सामना होता है, और आपको पता है मैं तो सीधा पूछ लेता हूँ कि भाई ये जो सवाल आप पूछ रहे हो शोएब जमाई से, वो खुद पूछ रहे हो या बीजेपी की तरफ से पूछ रहे हो, या तो बता दो। तो इनको लगता है बुरा, लेकिन बात सच्चाई है, कड़वी होती है कि आप क्यों बांट रहे हैं लोगों को? आप बांट के आप इनकी परेशानियां हल करने के बजाय आप जो है इनको कहते हो कि देखो जी हम तो मध्य प्रदेश के किसान से बात कर रहे हैं, हम तो गुजरात के किसान, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का जत्था लाखों पहुँचा हुआ, आपने इनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई। यानी कि क्रिकेट टीम में यहाँ से हमारा इंडिया की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में 36 रन पर ऑल आउट हो गई तो जब उसको मोटिवेट करने की बारी आएगी कि अब तुमको अच्छा करना है या तुमको सही करना है उसके सॉल्यूशन, तो क्या मैं हॉकी के टीम के लोगों से बात करूंगा? मोदी जी वही कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन, परफॉर्मेंस खराब होती है इंडिया टीम की, क्रिकेट टीम की, और बात करते हैं हॉकी टीम से। इस बात को समझिए जी। जिन मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप बैठते हैं, वही मीडिया चैनल ये आपसे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किसानों को भड़का रहे हैं, किसान तो एक बहाना है, साजिश है। तो आखिर आपके ऊपर ऐसा जो आरोप लगता है, ये आरोप बार बार लगाया जाता है और आपकी आवाज़ क्यों नहीं जाती है बाहर? देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैं इन मीडिया चैनल्स के इन्विटेशन को इसलिए कबूल करता हूँ कि पहले तो हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, जब पार्टी के सरोकार की बात आती है तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं इंडिपेंडेंट भी यहाँ से अपनी बात रखता आया हूँ पहले भी और अब भी, तो मैं इस बुनियाद पर जाता हूँ कि मुझे तो इनके घर में जाके जवाब देना है, इनके घर में जाके जवाब देना है कि अगर इन्होंने अपनी अनभक्ति में अपना यहाँ से दिमाग ख़राब कर लिया है या अपना आँखों पे चश्मा पहन लिया, तो उन चैनलों के ज़रिए से जो जनता सुनेगी, 10 में तो 2 लोग तो समझ जाएं, 2 लोग भी समझेंगे तो बाद में 4 लोग समझने वाले होंगे। इसलिए मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि जो फैक्ट्स के मुद्दे, जो फैक्चुअल मुद्दे हैं, उनको आप बताइए ना। ये किसान है यहाँ पे, किसी को कपड़ों से पहचान सकते हैं क्या? पहचानिए ना, किसको पहचानेंगे कपड़ों से? तो ये जो पहचानने का, ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो चेहरे का प्रोपेगेंडा कि वो देखो जी वो है, वो देखो जी, अरे आपको क्या मतलब है? आप किसानों का मसला हल कीजिए, बात खत्म। इस देश में डेमोक्रेसी है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी, हर गरीब आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी सरकार के सामने सीना तान के खड़े रह सकता है। हम भी रहे थे 102 दिन, आपको याद होगा, ठीक है? तो ये शक्ति देती है हमारे समझ। उसी संविधान को कमज़ोर करने की जब आप कोशिश करते हैं तो आवाज़ उठाना लाजमी है। और नालायक और बेशर्म हैं वो लोग जो किसानों के साथ नहीं हैं। मैं तो एक मीडिया चैनल, एक न्यूज़, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ा यहाँ से, और उसके एंकर को रोज़ तो हमसे उन्होंने पूछा कि जी आप क्यों यहाँ से, शोएब जमाई क्यों यहाँ से किसानों के साथ समर्थन करें? मैंने कहा मैं किसान का अनाज खाता हूँ, इसलिए उनके समर्थन में खड़ा हूँ। जो गोबर खाते हैं वो उनके विरोध में खड़े होंगे, और गोबर कौन खाते हैं ये तो आप पता कर लीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।